संतोषी माता शुक्रवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचता सो साथियों को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बच्चा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमों के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतले कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बूढ़िया माँ ने पुकारा, उठा बेटा। 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में थेपड़ी थाप रही थी। वह जाकर उसने बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहिए संतोष के धर्म आपने पालन। वह बोली, जाओ पिया, आनंद है अमरु सोच अटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपको देख धरू में धीर, सुधी हमारी मति विसारियो, रखिए मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ के गोबर की हाथ की थाप मार दी। वह चल दिए। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसने आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत ही स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दिया। वह वहाँ खड़ी खड़ी कथा को सुनकर बोली, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निद्रता दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रियतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। कंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। सब तरह की सुख शांति हो। घर में धन जमा हो जाए, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जावे, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी,
₹1.25 का गुड़ और चना लेना। अच्छा इच्छा हो तो ₹5.25 का ले लेना या ₹11.25 का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके ₹1.25 से लेना। ₹1.25 ₹5.25 तथा इसमें ज़्यादा और शक्ति भक्ति भाव अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना। इस बीच में कर्म न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र को रखकर कहानी कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाना तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़का न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बूढ़िया के लड़के की बहू ने चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उनसे जो पैसे गुड़ चना माता के व्रत की तैयारी करने आगे चली। और सामने मंदिर देखा तो पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन होकर विनती करने लगी, माँ मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ए माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को इसे पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा ही आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे है, रुपये आने लगा है, अब तो काकी खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने में से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन के सिवाय कुछ नहीं मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली वो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इसे भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो सपने में इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बूढ़िया के बेटे के पास जाकर सपनों में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तुम उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही। वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगे कि सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने में बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करके मैं तेरा क्या चाहता हूँ। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा।
थोड़ी देर में क्या देखा कि देने वाला रुपए लाने लगे और हिसाब लेने लगे। कोटे से भरे सामान खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देखकर प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर में ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वही बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख कर वह माता से पूछती है, हे माता, वह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देकर मोह पैदा होगा। वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब ये विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए। इसी प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल और जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह बात सुनकर सास बाहर आ गई। अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए हैं, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर भोजन खा जाती है। अब तू देकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने उससे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे तुमसे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरे जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, उस दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, कोशिश करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाता है और देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसके उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खट्टा दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के ने तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू, कुछ जानती नहीं थी। 100 ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा कर के इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं हुआ और रोती रोती माता के मंदिर में गई। है माता, तुमने ये क्या किया? हंसा कर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है। मैंने भूल से इन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर उद्यापन करूँगी।
माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी माँ, अवश्य बतलाओ, वह वैसे करेगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा को मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ जेठानी लड़कों से भोजन कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दी कि तुम पहले से खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, बिगड़ता हुआ कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, जगह एक एक करके उन्हें फल दिए। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होती 9वें मास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से मुख ऊपर मुंड के समान होठ, फिर मक्खियों भिन भिना रही थी। दहलीज पांव रखती उसकी सास चिल्लाती, देखो अरे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदार में देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इसमें सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के भी लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी व्रत करती हूँ, वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, हम अज्ञानी है, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करे। अब हमने बहुत बड़ा अपराध किया है माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहुओं को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूरा हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती।